आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर अजय कुमार आर्या सर। वंदे मातरम, शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकितयामिनी, फुल्लकुसुमिता द्रुमदल शोभिनी, सुहासिनी सुमधुर भाषिणी, सुखदां वरदां मातरं, वन्दे मातरं। कोटि कोटि कंठः कल कल निनाद करले, कोटि कोटि भुजे कृत कर कर वाले, केवल माँ तुम्हीं आगले, बहुबल धारिणी नमामि तारिणी, रिपुदल वारिणी मातरं, वन्दे मातरं। तुम्हि विद्या तुम्हि धर्मा, तुम्हि हृदि तुम्हि मर्मा, त्वमहि प्राणा शरीरे, बहुते तुम्हि मां शक्ति, हृदय तुम्हि मां भक्ति, तुम्हारी प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे, वंदे मातरम। त्वं हि दुर्गा दश प्रहरणधारिणी, कमला कमल दल विहारिणी, वाणी विद्यादायिनी, नमामि त्वां नमामि कमलां कमलां, अतुलां सुजलां सुफलां मातरं, वन्दे मातरं। श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां, धरणीं भरणीं मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछारी, संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कही ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। भारत माता की जय। नहीं, वो हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। आदरणीय प्राचार्य महोदय, सम्मानित शिक्षकगण, सभी वरिष्ठ उपस्थित सदस्य एवं मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं पूजा रौतेला, राजकीय नर्सिंग कॉलेज बीएससी नर्सिंग 7 सेम की छात्रा, आज आपके सामने केवल स्वतंत्रता दिवस पर बोलने नहीं बल्कि उस स्वतंत्रता का अर्थ याद कराने आई हूँ जिसे हमारे पूर्वजों ने अपने त्याग से अर्जित किया और जिसे हमें अपने कर्मों से सार्थक करना है। 15 अगस्त यह उस
संघर्ष की याद है जिसने भारत को गुलामी की जंजीरों से निकालकर एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाया। यह वह दिन है जो हमें याद दिलाता है कि आज हम जिस हवा में सांस ले रहे हैं उसके पीछे कितने लोगों के सपने, संघर्ष, त्याग और बलिदान छिपे हैं। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने केवल अपने लिए आज़ादी नहीं मांगी थी, उन्होंने एक ऐसे भारत का सपना देखा था जहां व्यक्ति अपने विचारों के साथ जी सके, जहां शिक्षा सब तक पहुंचे, जहां न्याय और समानता हो और जहां आने वाली पीढ़ियां सर उठाकर कह सकें हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं। लेकिन आज इतने वर्षों बाद एक सवाल हमारे सामने खड़ा है, क्या स्वतंत्रता केवल अधिकार है? नहीं, स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी भी आती है। हमें बोलने की आज़ादी मिली तो हमारी भाषा में संवेदनशीलता भी होनी चाहिए। हमें शिक्षा का अधिकार मिला तो हमारी शिक्षा समाज के काम भी आनी चाहिए। हमें सपनों के साथ अपने कर्तव्यों को भी चुनना होगा। देश सिर्फ मिट्टी का टुकड़ा नहीं, यह करोड़ों दिलों की पहचान है। भारत केवल हमारा देश नहीं, यह हमारी जिम्मेदारी, हमारा अभिमान है। मेरे प्रिय साथियों, हमारी पीढ़ी को स्वतंत्रता का संघर्ष देखना नहीं पड़ा। हमने गुलामी नहीं देखी, हमने जेलें नहीं देखी, हमने बहुत संघर्ष नहीं देखा। लेकिन इसका अर्थ यह तो नहीं कि हम उस बलिदान से मुक्त हो गए, बल्कि शायद हमारी जिम्मेदारी तो और भी बढ़ गई, क्योंकि जिन्होंने आज़ादी के लिए संघर्ष किया उनका काम था भारत को स्वतंत्र करना, और हमारा काम है भारत को सक्षम, शिक्षित, स्वस्थ और विकसित बनाना। आज देश का युवा केवल दर्शक नहीं है, युवा राष्ट्र की दिशा तय करता है। हमारी सोच तय करती है कि आने वाला भारत कैसा होगा। अगर हम ईमानदार होंगे तो भारत मजबूत होगा, अगर हम शिक्षित होंगे तो भारत आगे बढ़ेगा, अगर हम संवेदनशील होंगे तो भारत बेहतर बनेगा, और अगर हम जिम्मेदार होंगे तो भारत सुरक्षित रहेगा। इसलिए मैं मानती हूँ कि देशभक्ति केवल जय हिंद कहने में नहीं, देशभक्ति उस जय हिंद को अपने कर्मों में उतारने से है। और हम हेल्थ केयर फील्ड के विद्यार्थी हैं। हमारा योगदान शायद सीमा पर दिखाई ना दे, लेकिन देश की सेवा के तो कई रास्ते होते हैं। जब एक डॉक्टर अपने ज्ञान से किसी जीवन को बचाने का प्रयास करता है, जब एक नर्स किसी मरीज की रात भर देखभाल करती है, जब एक पैरामेडिकल प्रोफेशनल सही जांच के माध्यम से उपचार की दिशा तय करने में मदद करता है, तब वह भी तो राष्ट्र सेवा का ही एक रूप है। क्योंकि स्वस्थ नागरिक ही मजबूत राष्ट्र की नींव रखता है। संघर्ष जितना गहरा होगा, जीत की कहानी उतनी ही खूबसूरत होगी। आज इस पावन अवसर पर हम एक संकल्प लेते हैं। हम अपने देश में केवल अधिकार नहीं मांगेंगे, हम कर्तव्य भी निभाएंगे। हम केवल सफल होने की कोशिश नहीं करेंगे, योग्य और ईमानदार बनने की कोशिश भी करेंगे। हम केवल अपने भविष्य की चिंता नहीं करेंगे, अपने देश के भविष्य में योगदान भी देंगे। और जब भी कोई हमसे पूछे तुम भारत के लिए क्या कर सकते हो, तो हमारे पास केवल शब्द नहीं, हमारे कर्मों में हमारा उत्तर होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहाँ पहले आई, पहले जन्मी है जहाँ पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला और आगे बढ़ा। भगवान करे और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात बताता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात बताता हूँ। काले गोरे
भेद नहीं, काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और नाता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। वो जिसे मान चुकी सारी दुनिया, वो जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात बताता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत, सदा मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात बताता हूँ। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। सभी का धन्यवाद। Good evening everyone, respected principal, teachers and all my dear friends. Today we have gathered here to celebrate one of the most important day in the history of our nation, that is 80th Independence Day. Every year on this day, 15th of August, we remember the day when India became independent in 1947. Independence Day is not just a celebration, it's the reminder of courage, struggle, sacrifices of our freedom fighters like Mahatma Gandhi, Bhagat Singh, Subhash Chandra Bose, Rani Lakshmi Bai and many other great personalities. Kalu Singh Mehra, known as the first freedom fighter of Uttarakhand, led the movement of Kranti Veer against the British during the revolt of 1857. Their determination gave us the freedom that we proudly enjoy today. What does independence truly means? It means having the freedom to think, learn, express ourselves and choose our future. At the same time, freedom comes with responsibility. As citizens, we must respect our constitution, follow our rules, protect our surroundings and respect one another. India is known for its incredible diversity. We have different languages, tradition, belief and culture. Yet we stand together as one nation. Our diversity makes us unique, but our unity makes us strong. As young citizens, we have an important role in shaping the India's future. We don't need to do extraordinary every day. By studying sincerely, respecting others, keeping our environment clean, helping people and standing against injustice, we can contribute to our country. Whenever we see our Tiranga flying high, let us remember that it not only represents our nation, it represents our pride, unity, courage and freedom. So on in this Independence Day, let us make it, protect it and use it responsibly. Let us dream of an India that is educated, united, progressive, peaceful and strong. Let us salute our brave soldiers who work for our nation day and night. We are grateful for their courage, sacrifice and services to our motherland. At last, freedom is our legacy, unity is our strength and India is our responsibility. With this thought, I wish everyone a very happy Independence Day. Jai Hind, Jai Bharat. Myself, Malik Habiba, BSc Nursing, 4th semester. आज हम सब 18 इंडिपेंडेंस डे के लिए सेलिब्रेट करेंगे। इसके एक कहानी आज़ादी की, ये मैंने एक कविता लिखी है। एक वक्त था जब इस सरजमीन पर खामोशी का राज था, रास्ते वहीं थे मगर कदम जंजीरों में थे, ख्वाब किसी और के हुक्म के मोहताज थे। फिर कुछ लोग उठे, ना उनके पास दौलत थी ना ताकत का तक, बस दिल में एक यही नाम था, वतन। किसी ने अपना घर छोड़ा,
किसी ने अपनी हंसी, किसी ने अपनी जबानी और किसी ने अपनी जिंदगी। साल गुजर गए धूप भी देखी, साल गुजर गए धूप भी देखी, अंधेरों का इम्तिहान भी, मगर उम्मीद का दिया कभी बुझा नहीं। फिर एक सुबह आई, आसमां पहली बार इतना रोशन लगा, आसमां पहली बार इतना रोशन लगा। हवा ने धीरे से कहा तुम आज़ाद हो। एक बच्चा अपनी माँ से पूछता है, माँ आज़ादी की असली कुर्बानी क्या है? माँ मुस्कुरा कर कहती है, बेटा जब किसी और की कुर्बानी से तुम खुलकर हंस सको, अपने ख्वाब को देख सको और अपनी पहचान के साथ जी सको, यही कुर्बानी की असली कीमत है। आज जब तिरंगा लहराता है तो सिर्फ एक कपड़ा नहीं लहराता, ये उन सब की दुआ, उन सब की कुर्बानी और उन सब के ख्वाब हवाओं में मुस्कुराते हैं। तो 15 अगस्त एक तारीख नहीं, 15 अगस्त एक तारीख नहीं, 15 अगस्त एक तारीख नहीं, एक कहानी है जो हर नस्ल को याद दिलाती है। आज़ादी विरासत नहीं है, आज़ादी विरासत नहीं है, हम सबकी जिम्मेदारी है। जय हिंद, जय भारत। दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी माटी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं, उसे तूफान कहते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर उपस्थित समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं काजल बिष्ट, पैरामेडिकल फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट, आज आप सभी के समक्ष अपने कुछ विचार प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हूँ। आज़ादी, आज़ादी का असली मतलब सिर्फ वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूँ तो आज़ादी की लौ 1857 में ही चल चुकी थी, जो 1947 में हमारे देश को आज़ाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस चुके थे, तब रंग दे बसंती चोला की एक आवाज पर टोलों के टोले बढ़ाते थे और उनके इनकलाब जिंदाबाद और वंदे मातरम के नारों से खून ना जाने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासन की जड़ें हिला देता था। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना लाल, अपना बेटा गंवा देने वाली माँ, जरा सोचिए क्या बीतती होगी उस माँ पे जब अपने लाल के चिथड़ों को देखती है। अरे उसके आंगन की तुलसी अर्थात उसकी विधवा रोती है, चीखती चिल्लाती और कहती है कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नैनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। एक ऐसा विस्फोट हुआ कि पता ही चला नहीं, पूरे जिस्म की कई बोटियां चली गई, पूरे जिस्म की कई बोटियां चली गई। अरे आपके लिए तो एक आदमी मरा था साहब, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई। इस प्रकार पूरा देश, पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था, तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश मर जाने को, मिट जाने को या फांसी चढ़ जाने को कहता था। किंतु आज आदेश बलिदान नहीं मांगता, आदेश लड़ जाने को नहीं कहता, आदेश मर जाने को, मिट जाने को या फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी मेहनत, पूरी लगन और पूरी ईमानदारी से करे तो वही सच्चा देशभक्त है। मैं नहीं मानती कि व्हाट्सएप, फेसबुक या इंस्टाग्राम की डीपी को 3 रंगों में रंगना ही देशभक्ति है या वर्ष में 2 बार तिरंगा हाथ में लेना ही देशभक्ति है। यदि आप कहेंगे कि वर्ष में 2 बार तिरंगा हाथ में लेना ही देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ पर रहने वाला बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव अगर तिरंगा बेच रहा है तो क्या आप उसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? नहीं, ये उसकी देशभक्ति नहीं, ये उसके पेट के भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। क्योंकि ना तो वो मस्जिद को जानता है, ना वो शिवालियों को जानता है, क्योंकि ना तो वो मस्जिद को जानता है, ना वो शिवालियों को जानता है। वो पेट के भूखे हैं साहब, वो केवल भोजन के निवालों को जानते हैं, वो केवल भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने परिवार, अपने समाज
और अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव है देशभक्ति। हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही यह समझ सके कि यदि तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, और यदि तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी है और कब्रिस्तान भी तेरा, वरना ये कब्र भी तेरी है और कब्रिस्तान भी तेरा। दोस्तों, यही देशभक्ति, यही सच्ची देशभक्ति, यही सच्चा राष्ट्र प्रेम कि न सरकार मेरी है, न रौब मेरा है और ना ही बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझ में कि मैं भारत की हूँ और ये भारत देश मेरा है, कि मैं भारत की हूँ और ये भारत देश मेरा है। परंतु एक वैचारिक बीमारी जो मुझे हमारे समाज में नजर आती है, कहते हैं हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं जहां हिंदू पैदा होता है, मुस्लिम, सिख और ईसाई भी पैदा होते हैं, परंतु बदकिस्मती से आज इंसान पैदा नहीं होते, परंतु बदकिस्मती से आज इंसान पैदा नहीं होते। मेरे विचारों में न हिंदू की जरूरत है न मुसलमान की जरूरत है, राष्ट्र निर्माण के लिए केवल एक सच्चे इंसान की जरूरत है। जरा सोच के देखिए, ये पेड़ पौधे और शाखाएं भी परेशान हो जाए अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए, अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए। और अब मेरे विचारों में हमारे देश का राष्ट्र निर्माण तभी संभव होगा जब इस देश में नारी की पूजा नहीं बल्कि नारी की इज्जत की जाएगी। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत अभियान को केवल सरकार ही नहीं बल्कि सड़क पर चलता प्रत्येक व्यक्ति हाथ बढ़ाएगा, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत को दिल से अपनाएगा। मेरे विचारों में हमारे देश का राष्ट्र निर्माण तभी संभव होगा जब एक गरीब बच्चा मध्याह्न भोजन के लिए नहीं बल्कि ज्ञानार्जन के लिए सरकारी स्कूलों की चौखट पर जाएगा। और आज इस मंच में पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं भारत की बेटी यह आह्वान करती हूँ कि हमारे देश का राष्ट्र निर्माण तभी संभव होगा जब मैं, आप, हम सब मिलकर इस देश को आगे ले जाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने देश को आगे ले जाएं, अपने वतन को आगे ले जाएं और अपने राष्ट्र को आगे ले जाएं। क्योंकि इस राष्ट्र को आगे ले जाने के लिए हमारे देश के जवानों ने न केवल अपने प्राणों की आहुति दी है बल्कि अपनी इच्छाओं, अपनी आकांक्षाओं की भी आहुति दी है। वे कहते हैं कि मेरी दिवाली में उजाले का ख्याल तक नहीं, मेरी होली में रिश्तों का गुलाल तक नहीं, कि मेरी दिवाली में उजाले का ख्याल तक नहीं, मेरी होली में रिश्तों का गुलाल तक नहीं। ईद पर चांद हर तन्हाई में इजाफा लाता है, मुझे तो राखी बांधने बस एक लिफाफा आता है, मुझे तो राखी बांधने बस एक लिफाफा आता है। मेरी माँ के पैर छुए मुझे अरसे हो गए, मेरे पिताजी मेरी याद में घर बैठे बूढ़े हो गए, मेरे पिताजी मेरी याद में घर बैठे बूढ़े हो गए। मैंने सहूलियत का गला घोटा, अपनी जरूरत नकारी है, मैंने इस देश के लिए, इस वतन के लिए अपनी जान तक वारी है, मैंने इस देश के लिए, इस वतन के लिए अपनी जान तक वारी है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। तेरा हिमालय आकाश झूले, बहती रहे तेरी गंगा, ऊंचा हो इतना इतना बुलंद हो, तारों को चूमे तिरंगा। माँ से है माटी, माँ से है माथा, माथे पे माटी सजाती चले, माई चलती रहे बेखौफ हवाएं, लहरा के झूमे तिरंगा, आजाद रहे आबाद रहे तू, तारों को झूमे तिरंगा। धन्यवाद। जो व्यथा है उसको मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा। मैं केशव का 5 जनवरी गहन मौन में खोया हूँ, उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ, उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ, जिस माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई, चुटकी नथवा जेब ले गई कुर्बानी की अमराई। बहनों की राखियां जल गई हैं बर्फीली घाटी में, वेदी के गठबंधन खोए हैं कारगिल की माटी में, वेदी के गठबंधन खोए हैं कारगिल की माटी में। उन आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं,
जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं, गीली मेहंदी रोई होगी छुपकर घर के कोने में, ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में, ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में। जब बेटे की अर्थी आई होगी सूने आंगन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में। वह विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, जो अपने पति की अर्थी को कंधा दे सकती है, जो अपने पति की अर्थी को कंधा दे सकती है। मैं ऐसी हर देवी के चरणों में शीश झुकाता हूँ, मैं ऐसी हर देवी के चरणों में शीश झुकाता हूँ, इसलिए मैं कविता को हथियार बनाकर गाता हूँ। अब मैं कुछ पंक्तियाँ हमारे सेना के जवानों के लिए अर्पित करना चाहूँगा कि जो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुव तारा बन जाता है, उसकी कुर्बानी के दीपक से सूरज भी शर्माता है। गर्म देह के पत्थरों से जो सीने अड़ जाते हैं, उनकी गाथा लिखने को नभ भी छोटे पड़ जाते हैं, उनकी गाथा लिखने को नभ भी छोटे पड़ जाते हैं। क्या यह देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं, अपना लहू बहाकर टीका सरहद पर कर जाते हैं। वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है, संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है, संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। जो भी देश वतन की खातिर मरने को तैयार नहीं, जो भी देश वतन की खातिर मरने को तैयार नहीं, उसकी संतति को आजादी से जीने का अधिकार नहीं, उसकी संतति को आजादी से जीने का अधिकार नहीं। अब लास्ट में मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगा कि सैनिक अपने प्राण गंवाकर देश बढ़ा कर जाते हैं, सैनिक अपने प्राण गंवाकर देश बढ़ा कर जाते हैं, बलिदानों की बुनियादों पर राष्ट्र खड़ा कर जाते हैं, बलिदानों की बुनियादों पर राष्ट्र खड़ा कर जाते हैं। जिनको माँ के बलिदानी बेटों से प्यार नहीं होगा, जिनको माँ के बलिदानी बेटों से प्यार नहीं होगा, उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा, उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत।